नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों का हाल। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24% की वृद्धि। केंद्र ने राज्यों से सभी स्टॉक होल्डर्स, मिलों, व्यापारियों, आयातकों से दलहन के स्टॉक की जानकारी लेने का दिया निर्देश। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में लगभग 38.22 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 373.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में 111.95 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए लगभग 749.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,73,415.23 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया, जिससे 4,02,627 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। बता दें आपको कि इस वर्ष मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य से कम रही। वहीं अधिकतर मंडियों में मक्का के सौदों में मामूली तौर पर हलचल दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। मक्का की पैदावार की बात करें तो मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 18 मई को इसका भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 19 मई को भी 1,700 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में 18 मई को मक्का का भाव रहा 1,530 रुपए। 19 मई को इसका भाव 20 रुपए चढ़कर 1,550 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। यहीं की हुबली मंडी में भी मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 18 मई को इसके सौदे 1,384 रुपए पर हुए। 19 मई को यहां इसका भाव 25 रुपए की तेजी के बाद 1,409 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की चौबेपुर मंडी में बुधवार को मक्का का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 18 मई को इसका भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 19 मई को 15 रुपए टूटकर 1,485 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के भाव में मामूली मजबूती दर्ज की गई। 18 मई को यहाँ मक्का के सौदे 1,530 रुपए पर हुए। अगले दिन 19 मई को यहाँ इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1,540 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान मक्का की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 18 मई को इसका भाव था 1,750 रुपए, जो कि 19 मई को 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। यहीं की गोंडा मंडी में 19 मई को मक्का का कारोबार 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में लगभग 38,22,000 किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक यानी 17 मई 2021 तक 373,51,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 300,58,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
लगभग 38,22,000 किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 73,768 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 17 मई 2021 तक 749,98,000 मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107,37,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,74,000 मीट्रिक टन खोपरा को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 17 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। बुलेटिन में आगे जानेंगे उड़द के बाजार के बारे में, लेकिन पहले जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 18,500 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 19,000 रुपए पर। तो वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में सेब के सौदे 9,950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन उड़द का बाजार कैसा रहा। इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 24,50,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,55,415 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,10,830 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुछ ही मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कुछ मंडियों में उड़द के भाव में नरमी दर्ज हुई, तो वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। यहाँ की गाजियाबाद मंडी में उड़द की खरीद बिना किसी बदलाव के हुई। यहाँ 18 मई को उड़द का भाव रहा 8,850 रुपए, जो कि 19 मई को भी 8,850 रुपए पर बरकरार रहा। यहीं की ललितपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 मई को उड़द की खरीद बिना किसी फेरबदल के 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में उड़द के भाव में कमजोरी रही। यहाँ 19 मई को इसका भाव 20 रुपए टूटकर 7,830 रुपए से 7,810 रुपए रह गया। साथ ही यहाँ की लखनऊ मंडी में भी उड़द के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 18 मई को इसका भाव रहा 7,850 रुपए, जो कि 19 मई को 50 रुपए लुढ़क कर 7,800 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में बुधवार को उड़द की खरीद फरोख्त 6,440 रुपए पर हुई। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भी उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 मई को उड़द 10,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू के हाल के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे जानेंगे कैसा रहा भिंडी, लौकी और सोयाबीन का बाजार, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आलू के बाजार की स्थिति के बारे में। इस साल देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में 35% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 15,98,628 टन का रहा था। वहीं आलू के भाव की बात करें तो कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की शाहबाद मंडी में आलू के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 18 मई को आलू का भाव रहा 550 रुपए, जो कि 19 मई को 50 रुपए की छलांग लगाकर 600 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भी इस दौरान आलू के भाव मजबूत होते दिखाई दिए। यहां 19 मई को आलू का भाव 200 रुपए की तेजी के बाद 1000 रुपए से 1200 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 18 मई को आलू का भाव रहा 1200 रुपए। 19 मई को इसका भाव 50 रुपए की मजबूती के बाद 1250 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। जबकि राजस्थान की तरफ रुख करे तो यहाँ की विजयनगर मंडी में आलू के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 19 मई को इसका भाव 10 रुपए गिरकर 1040 रुपए से 1030 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 18 मई को आलू के सौदे 840 रुपए पर हुए। 19 मई को यहाँ इसका भाव 10 रुपए चढ़कर 850 रुपए हो गया। राज्य की ही हरदोई मंडी में 18 मई को आलू की खरीद 1045 रुपए पर हुई। 19 मई को यहाँ इसका भाव 15 रुपए की बढ़त के बाद 1060 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में दोनों दिन यानी 18 और 19 मई को आलू का कारोबार 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन भिंडी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए पर हुए। तो वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भिंडी का भाव रहा 2200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भिंडी के सौदे 1400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन लौकी के भाव के बारे में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लौकी का भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लौकी का भाव रहा 1900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी की खरीद 800 रुपए पर हुई। यहीं की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 900 रुपए।
ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की हुबली मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,549 रुपए। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में सोयाबीन का कारोबार 7,600 रुपए पर हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में सोयाबीन के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। देश में सोयाबीन की उपज की बात करें तो इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसा रहा धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में धनिये का भाव रहा 10,000 रुपए। केरल की अरूर मंडी में धनिया 16,200 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये के सौदे 8,575 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,16,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिये की उपज 1,40,000 टन की रही थी। ये तो बात हुई धनिये की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आम के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव रहा 4,000 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में आम के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए और यहाँ की सहारनपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आपको बता दें कि बैंगन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,100 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का कारोबार 2,050 रुपए पर हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 900 रुपए।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बैंगन की खरीद 760 रुपए पर हुई, जबकि लखनऊ मंडी में बैंगन के सौदे हुए 1200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसके साथ मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।